अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली दफ़ा सूरतुल हदीद जो है उसकी आयत नंबर 22 के 3 हिस्से शेयर किए गए थे और उसका चौथा हिस्सा जो है वो बाकी रह गया था। तो आज हम इसको यहाँ पे मुकम्मल करेंगे, सूरतुल हदीद की आयत नंबर 22 को, और आयत नंबर 23 का पहला हिस्सा आपके साथ इंशाअल्लाह ताला मैं शेयर करूँगी। मैं पढ़ूँगी और आप इसको सुनेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल में एक ठंडक सी उतरती है जब हम ये जानते हों कि हमारा रब पाक है हर ऐबो कमज़ोरी से। तो उस पाक रब ने हमारी तकदीर लिखी है, तो जो खुद पाक है यकीनन उसने हमारी किस्मतें भी बहुत खूबसूरत लिख रखी हैं। इस बात को मैं इस आयत से भी समझती हूँ जो सूरह मुल्क में है। उसका मफ़हूम है कि आसमान की तरफ निगाह डालो, क्या तुम्हें उसकी बनावट में कोई सुराख, कोई खराबी दिखाई देती है? तुम्हारी निगाह थक हार कर वापस आ जाएगी, लेकिन तुम्हें कोई सुराख, कोई रहना नहीं मिल सकेगा। तो बग़ैर किसी सुराख और खराबी के आसमान बनाने वाले पाक रब ने आसमान की तरह हमारी ज़िंदगियां भी तो ऐसे ही लिखी होंगी ना। हम जहाँ हैं वहाँ होना ही हमारे लिए खैर है। हम जिस भी हाल में हैं वही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम नहीं जानते और वो सब जानता है। ये जो मुसीबतें हैं उनकी हकीकत ये है कि उनके पीछे हमारे लिए खैर है। मैं ये बात कैसे कह सकती हूँ? सूरह कहफ में हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के किस्से में यही बात तो समझाई गई है कि जो चीज़ें बज़ाहिर तकलीफ़दा दिखाई देती हैं असल में वो तकलीफ़ दूर करने वाली होती हैं। बस हमारी निगाह और अक्ल महदूद है तो हम समझ नहीं सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरह में हमें क्यों ये हकीकत बताई है, हमारा मालिक असल में हमसे क्या चाहता है, ये हम अगली आयत में जान सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगली आयत जो है वो हम यहाँ से ही शुरू करने लगे हैं। सूरतुल हदीद की आयत नंबर 23 जो है हर हाल में तस्लीम व रज़ा, इसका पहला हिस्सा जो है ना, अब हम वो पढ़ते हैं। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। मैं पिछली आयत को फिर दोहराती हूँ। इसमें बताया गया था कि जो मुसीबत भी ज़मीन में और हमारी जानों में आती है, अल्लाह ताला ने उसे अपने पास, इस मुसीबत को, इस कैफियत को, इसके ज़मीन पर पैदा होने से पहले हमारे दिल में इस परेशानी वाली कैफियत से पहले अल्लाह ताला ने इसे लोहे महफूज में अपने पास लिख रखा है। अब आगे बताया जा रहा है कि ये सब कुछ इसलिए है ताकि जो कुछ भी नुकसान तुम्हें हो उस पर तुम दिल शिकस्ता ना हो, और जो कुछ अल्लाह तुम्हें अता फरमाए इस पर भूल ना जाओ। अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो अपने आप को बड़ी चीज़ समझते हैं और फख्र जताते हैं। ये आयत एक बहुत बड़ी हकीकत है, एक अटल हकीकत, और मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने ये बात हमें बताकर, ये हकीकत हमें बताकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। और मुझे लगता है कि इस आयत का ये मतलब है कि जो हकीकत तुम्हें बताई है पिछली आयत में कि ये सब लिखा जा चुका है, ये इसलिए बताई है ताकि तुम अपनी किसी चीज़ के फोत हो जाने पर, किसी चीज़ के खो जाने पर, किसी चीज़ पर तुमने बहुत मेहनत की है लेकिन तुम्हें इसमें नाकामी हुई है, तो उस पर इतना गमगीन मत हो जाओ। और अगर कोई चीज़ मिल जाए तो इस पर इतना इतराओ भी मत, यानी कि इतना गरूर ना करो जैसे कि ये तुम्हारी अपनी ही मर्ज़ी से हुआ है, बल्कि ये सब कुछ अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हुआ है। असल में अल्लाह ताला हम इंसानों को एक बेहतरीन इंसान देखना चाहते हैं, एक मुतवाज़न शख्सियत वाला इंसान जो गम आने पर अपनी हिम्मत ही ना खो दे बल्कि मुतमईन रहे और हौसला रखे, जिसका ईमान इस बात पर हो कि हर चीज़, हर तकलीफ़ अल्लाह ताला की तरफ से है, तो वो शख्स फिर इतना ज़्यादा सदमा नहीं लेता। एक कैफियत गैर इख्तियारी है। मसलन आपके हाथ पर किसी चींटी ने काटा है तो आप
अपना हाथ फ़ौरन पीछे करेंगे। ये हाथ पीछे करना कोई गलत नहीं है। किसी चीज़ पर परेशान होना फितरी है, लेकिन इसके बाद शिकवे और शिकायत करना बिल्कुल गलत है और इस चीज़ से मना किया गया है। इसकी मिसाल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी मिलती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे बेटे की जान कनी का आलम था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू देखकर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप भी रोते हैं? मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो सब हकीकत का इल्म है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, तो फिर ये आंसू क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि हमारा दिल गमगीन है, दुखी है, हमारी आँख इस गम में आंसू बहाती है, लेकिन हम अपनी ज़ुबान से वही बात निकालेंगे जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो। तो यहाँ पे इसका पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले हिस्से के साथ हम नई वीडियो बनाएंगे। तो अल्लाह ताला हमें और आप सबको इस पे अमल करने की तौफीक दे और हम सब के लिए इसको सदका जारिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।